हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग मैट्रिक के इतिहास बुक के चैप्टर नंबर 4 भारत में राष्ट्रवाद के टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे, जिसमें से आपको इस क्वेश्चन को हल करने के लिए कुछ सेकेंड ही समय दिया जाएगा। आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि आपको पता चले कि तैयारी आपका किस लेवल का है, क्योंकि इस बार मैट्रिक एग्ज़ाम 2026 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 45 प्लस आंसर किया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी भारत कब लौटे? महात्मा गांधी भारत कब लौटे? आपके पास ऑप्शन है ए 1915, बी 1917 में, सी 1919 में, डी 1920 में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 1915 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, गांधी जी किस आंदोलन से भारत में सक्रिय राजनीति में आए? गांधी जी किस आंदोलन से भारत में सक्रिय राजनीति में आए? आपके पास ऑप्शन है चंपारण आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, सी अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल, डी असहयोग आंदोलन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए चंपारण आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, चंपारण आंदोलन किससे जुड़ा हुआ था? चंपारण आंदोलन किससे जुड़ा था? आपके पास ऑप्शन है नील की खेती से, नमक से, कपड़ा उद्योग से, रेल मजदूर से। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए नील की खेती से। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, खेड़ा आंदोलन किस कारण हुआ? खेड़ा आंदोलन किस कारण हुआ? आपका ऑप्शन है ए किसानों पर लगान माफ़ी, बी कपड़ा मजदूरों की हड़ताल, सी नमक उत्पादन, डी किसानों की भूमि जब्ती। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए किसानों पर लगान माफ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, अहमदाबाद आंदोलन किससे जुड़ा था? अहमदाबाद आंदोलन किससे जुड़ा था? आपके पास ऑप्शन है ए कपड़ा मिल मजदूरों की मजदूरी से, बी किसानों का कर से, सी नमक कर से, डी रेलवे आंदोलन से। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए कपड़ा मिल मजदूरों की मजदूरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह की पहली परीक्षा कहाँ दी? गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह की पहली परीक्षा कहाँ दी? आपके पास ऑप्शन है ए चंपारण में, बी अहमदाबाद में, सी खेड़ा में, डी बारदोली में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए चंपारण में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ है? सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ है। आपके पास ऑप्शन है ए हिंसा से स्वतंत्रता, बी सत्य की शक्ति या सत्य पर अडिग रहना, सी करों का भुगतान, डी जनता की आज्ञाकारिता। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी सत्य की शक्ति या सत्य पर अडिग रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, 1919 में किस घटना से पूरे भारत में आक्रोश फैला? 1919 में किस घटना से पूरे भारत में आक्रोश फैला? आपके पास ऑप्शन है ए असहयोग आंदोलन से, बी जालियांवाला बाग हत्याकांड से, सी चंपारण सत्याग्रह से, डी खिलाफत आंदोलन से। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी जालियांवाला बाग हत्याकांड से। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 9, जालियांवाला बाग नरसंहार किसने करवाया? जालियांवाला बाग नरसंहार किसने करवाया? आपके पास ऑप्शन है, ए जनरल डायर ने, बी लॉर्ड कर्जन ने, सी विलियम्स बेंटिंग ने, डी लॉर्ड इरविन ने। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए जनरल डायर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, गांधी जी ने जालियांवाला बाग कांड के विरोध में कौन सा सम्मान लौटा दिया? गांधी जी ने जालियांवाला बाग कांड के विरोध में कौन सा सम्मान लौटा दिया? आपके पास ऑप्शन है, ए भारत रत्न, बी नाइटहुड की उपाधि, सी काइजर ए हिंद पदक, डी नोबेल पुरस्कार। आपका सही ऑप्शन होगा 10 का सी काइजर ए हिंद पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? आपके पास ऑप्शन है, ए 1919 में, बी 1920 में, सी 1922 में, डी 1930 में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, असहयोग आंदोलन किस दो घटनाओं की प्रतिक्रिया थी? असहयोग आंदोलन किस दो घटनाओं की प्रतिक्रिया थी? आपके पास ऑप्शन है, ए जालियांवाला बाग और खिलाफत मुद्दा, बी खेड़ा आंदोलन और चंपारण, सी नमक कानून और रॉलेट एक्ट, डी भारत छोड़ो आंदोलन और चंपारण। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए जालियांवाला बाग और खिलाफत मुद्दा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, खिलाफत आंदोलन किस कारण हुआ? खिलाफत आंदोलन किस कारण हुआ? आपके पास ऑप्शन है, ए तुर्की खलीफा की शक्ति कमज़ोर होना, बी भारत में करों की वृद्धि, सी किसानों की परेशानी, डी जालियांवाला बाग। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए तुर्की खलीफा की शक्ति कमज़ोर होना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? आपके पास ऑप्शन है, ए अली बंधु यानी कि शौकत अली मोहम्मद अली, बी सुभाष चंद्र बोस, सी नेहरू, डी भगत सिंह। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अली बंधु यानी कि शौकत अली और मोहम्मद अली। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, असहयोग आंदोलन का प्रमुख नारा क्या था? असहयोग आंदोलन का प्रमुख नारा क्या था? आपके पास ऑप्शन है, ए अंग्रेजों भारत छोड़ो, बी असहयोग से स्वराज, सी इंकलाब जिंदाबाद, डी नमक कानून तोड़ो। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी असहयोग से स्वराज। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने किन वस्तुओं का बहिष्कार करने को कहा? असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने किन वस्तुओं का बहिष्कार करने को कहा? आपके पास ऑप्शन है, ए विदेशी वस्त्र और स्कूल का, बी भारतीय उद्योग का, सी खादी का, डी रेल का। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए विदेशी वस्त्र और स्कूल का। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, असहयोग आंदोलन के समय लोगों ने किसे अपनाया? असहयोग आंदोलन के समय लोगों ने किसे अपनाया? आपका ऑप्शन है, ए खादी और स्वदेशी, बी विदेशी शिक्षा, सी अंग्रेजी अदालतें, डी विदेशी वस्त्र। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए खादी और स्वदेशी को। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, असहयोग आंदोलन कब और क्यों वापस ले लिया गया?
असहयोग आंदोलन कब और क्यों वापस ले लिया गया? आपके पास ऑप्शन है ए 1922 चौरी चौरा कांड, बी 1920 जालियांवाला बाग, सी 1925 किसान विद्रोह, डी 1930 नमक सत्याग्रह। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 1922 चौरी चौरा कांड के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था? चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था? आपके पास ऑप्शन है ए बिहार में, बी उत्तर प्रदेश में, सी बंगाल में, डी गुजरात में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, असहयोग आंदोलन का सबसे बड़ा प्रभाव क्या रहा? असहयोग आंदोलन का सबसे बड़ा प्रभाव क्या रहा? आपके पास ऑप्शन है ए अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, नहीं सॉरी अंग्रेज़ भारत छोड़ गए, बी पहली बार जनता का व्यापक समर्थन, सी स्वराज की प्राप्ति, डी कांग्रेस का विघटन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी पहली बार जनता का व्यापक समर्थन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? आपके पास ऑप्शन है ए 1920 में, बी 1922 में, सी 1930 में, डी 1942 में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस मुद्दे से जुड़ा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन किस मुद्दे से जुड़ा था? आपके पास ऑप्शन है ए चंपारण सत्याग्रह, बी नमक कानून, सी खेड़ा आंदोलन, डी विदेशी वस्त्र। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी नमक कानून। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, दांडी यात्रा कब हुई? दांडी यात्रा कब हुई? आपके पास ऑप्शन है ए 1930 में, बी 1935 में, सी 1942 में, डी 1925 में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितने किलोमीटर पैदल यात्रा की? दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितने किलोमीटर पैदल यात्रा की? आपके पास ऑप्शन है ए 120 किलोमीटर, बी 240 किलोमीटर, सी 300 किलोमीटर, डी 400 किलोमीटर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 240 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, गांधी जी ने नमक कानून क्यों तोड़ा? गांधी जी ने नमक कानून क्यों तोड़ा? आपके पास ऑप्शन है ए नमक हर वर्ग के लिए आवश्यक था, बी किसानों की समस्या, सी मजदूरों की मजदूरी, डी सैनिकों का शोषण। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए नमक हर वर्ग के लिए आवश्यक था। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रमुख नारा क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक प्रमुख नारा क्या था? आपके पास ऑप्शन है ए अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, बी करों का आविष्कार करो, सी नमक हमारा अधिकार है, डी पूर्ण स्वराज। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी पूर्ण स्वराज। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? आपके पास ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी सुभाष चंद्र बोस, सी सरदार पटेल, डी महात्मा गांधी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 28, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता कब हुआ? आपके पास ऑप्शन है ए 1930 में, बी 1931 में, सी 1932 में, डी 1935 में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता कब हुआ? आपके पास ऑप्शन है ए गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता कब हुआ? आपके पास ऑप्शन है ए 1930 में, बी 1931 में, सी 1932 में, डी 1935 में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 1931 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, गांधी इरविन समझौते के तहत गांधी जी किस सम्मेलन में गए? गांधी इरविन समझौते के तहत गांधी जी किस सम्मेलन में गए? आपके पास ऑप्शन है ए प्रथम गोलमेज सम्मेलन में, बी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, सी तृतीय गोलमेज सम्मेलन में, डी किसी सम्मेलन में नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? आपके पास ऑप्शन है ए 1930 में, बी 1931 में, सी 1932 में, डी 1935 में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 1931 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में क्या घोषणा की गई? 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में क्या घोषणा की गई? आपके पास ऑप्शन है ए पूर्ण स्वराज, बी असहयोग आंदोलन, सी नमक सत्याग्रह, डी भारत छोड़ो आंदोलन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए पूर्ण स्वराज। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? आपके पास ऑप्शन है ए गांधी जी, बी नेहरू, सी पटेल, डी बोस। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? आपके पास ऑप्शन है ए 1920 में, बी 1930 में, सी 1942 में, डी 1945 में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? आपके पास ऑप्शन है ए गांधी जी ने, बी सुभाष चंद्र बोस ने, सी नेहरू ने, डी भगत सिंह ने। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? आपके पास ऑप्शन है 1920 में, 1925 में, 1934 में, 1939 में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 1934 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के नेता कौन थे? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के नेता कौन थे? आपके पास ऑप्शन है ए जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव, बी नेहरू और गांधी, सी पटेल और बोस, डी अली बंधु। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37,
किसान आंदोलनों का नेतृत्व किसने किया? किसान आंदोलनों का नेतृत्व किसने किया? आपके पास ऑप्शन है ए गांधी जी, बी सरदार पटेल, सी स्वामी सहजानंद सरस्वती, डी नेहरू। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी स्वामी सहजानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? आपके पास ऑप्शन है ए गांधी जी, बी सुभाष चंद्र बोस, सी सरदार पटेल, डी भगत सिंह। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी सरदार पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? आपके पास ऑप्शन है ए 1885, बी 1905, सी 1915, डी 1920। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 1885। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40, कांग्रेस की स्थापना के समय इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस की स्थापना के समय इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? आपके पास ऑप्शन है उमेश चंद्र बनर्जी, बी दादा भाई नौरोजी, सी फिरोज शाह मेहता, डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए उमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? आपके पास ऑप्शन है ए जन भागीदारी, बी विदेशी सहयोग, सी साम्राज्यवाद का समर्थन, डी मुस्लिम लीग का नेतृत्व। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए जन भागीदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे बड़ा हथियार क्या था? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे बड़ा हथियार क्या था? आपके पास ऑप्शन है ए हिंसा, बी सत्याग्रह और असहयोग, सी विदेशी मदद, डी सैनिक विद्रोह। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी सत्याग्रह और असहयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 43, गांधी जी का मुख्य उद्देश्य था? गांधी जी का मुख्य उद्देश्य क्या था? आपके पास ऑप्शन है ए स्वराज, बी उद्योग विस्तार, सी पूंजीपतियों का समर्थन, डी अंग्रेजों का साथ। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए स्वराज। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 44, पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया? पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया? आपके पास ऑप्शन है ए 26 जनवरी 1930, बी 15 अगस्त 1947, सी 2 अक्टूबर 1930, डी 26 जनवरी 1950। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सबसे ज़्यादा योगदान किस वर्ग ने दिया? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सबसे ज़्यादा योगदान किस वर्ग ने दिया? आपके पास ऑप्शन है ए किसान और मजदूर, बी अंग्रेज अधिकारी, सी व्यापारी, डी विदेशी लोग। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए किसान और मजदूर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 46, गांधी जी ने भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में किसे प्रतीक बनाया? गांधी जी ने भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में किसे प्रतीक बनाया? आपके पास ऑप्शन है ए नमक का, बी कपास का, सी विदेशी वस्त्र का, डी रेल का। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए नमक का।
नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय राष्ट्रवाद की सबसे बड़ी शक्ति क्या थी? भारतीय राष्ट्रवाद की सबसे बड़ी शक्ति क्या थी? आपके पास ऑप्शन है, ए जनता की एकता, बी अंग्रेजी सेना, सी विदेशी मदद, डी पूंजीपति वर्ग। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए जनता की एकता। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 48, भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी ने क्या कहा? भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी ने क्या कहा? आपके पास ऑप्शन है, ए करो या मरो, बी अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, सी इनकलाब जिंदाबाद, डी स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए करो या मरो। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में मजदूर और किसान संगठनों की सक्रियता किस दशक में बढ़ी? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में मजदूर और किसान संगठनों की सक्रियता किस दशक में बढ़ी? आपके पास ऑप्शन है, ए 1910 का दशक, बी 1920 का दशक, सी 1930 का दशक, डी 1940 का दशक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 1930 का दशक। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का अंतिम परिणाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का अंतिम परिणाम क्या था? आपके पास ऑप्शन है, ए भारत की स्वतंत्रता, बी कांग्रेस का अंत, सी अंग्रेजों की शक्ति में वृद्धि, डी किसान आंदोलनों का दमन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए भारत की स्वतंत्रता। आपका टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, और हाँ, यदि आप मैट्रिक एग्ज़ाम 2026 में 45 प्लस आंसर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल सुपर क्लासेस गुरुजी को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि इस चैनल पर जब भी कोई सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारी कोशिश है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।